आज हम लोग आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 7 पर। इसमें देखिए शहरीकरण और शहरी विकास की बात है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत और राजस्थान के अंदर शहरी जनसंख्या कितनी है। तो 1961 के दशक की बात करते हैं। तो उस समय पर जो भारत था वहाँ पे शहरीकरण, शहर की जो जनसंख्या थी वो थी 17.97% और जो राजस्थान में थी वो 16.28% थी। फिर 2011 की बात करें तो 31.14% लोग भारत में थे और राजस्थान के अंदर 24.87%। और जो 2021 में अनुमानित है उसमें 34.43% तो भारत में और 26.33% आपका राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान की जनसंख्या करोड़ों में है, आपको पता ही है। और जो 2011 था उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। राजस्थान की जो जनसंख्या वो 6.85 करोड़, तो इसमें जो पुरुष जनसंख्या है वो 3.55 करोड़ और जो महिला जनसंख्या है वो 3.30 करोड़ है। राजस्थान की शहरी जनसंख्या के शहरी जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो जो महिलाओं की थी 2011 की बात कर रहे हैं, महिलाओं की 81 लाख और पुरुषों की 89 लाख और टोटल 170 लाख हो गई। इधर देखते हैं हम 2021 में, तो महिला जो है वो 100 लाख, पुरुष है वो 109 लाख और कुल जो है 209 लाख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं। वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात जो प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाओं का था। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। तो देख लेते हैं शहरी क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर 914 और 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का है। तो 933 महिलाएं, उधर 914 महिलाएं। अब बात करते हैं हम लोग बाल लिंगानुपात की। तो राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो बाल लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में गिरावट देखी गई है। बाल लिंगानुपात में 2001 से 11 के बीच में गिरावट थी। तो देखिए जो शहरी राजस्थान है उसमें बाल लिंगानुपात कितना है, 874 लड़कियाँ है 1000 पर, और जो ग्रामीण है वहाँ पे 892 लड़कियाँ। शहरी राजस्थान में बाल लिंगानुपात है वो 874 लड़कियाँ हैं और जो ग्रामीण है वहाँ पे 892 है, ध्यान रखना है। और जो टोटल लिंगानुपात है वो 1000 पर 933 है, लेकिन बाद में देख लीजिए आप बाल लिंगानुपात है वो कम है। फिर आगे बात करते हैं सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात जिले कौन से है। तो आप इसका कोई भी ऐसे एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टीबी पड़ू, तो इसमें हो जाएगा आपका टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। और यहाँ पे है न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो क्रम पूछा जाता है, संख्याएं मुझे नहीं लगता पूछी जाएगी। तो इसमें आप कोई भी ट्रिक यहाँ पे भी बना सकते हो, जैसे जे धो अंग कुछ भी, क्योंकि ये एक याद करने का तरीका होता है। वैसे आप इतने सारे डेटा है कि कहाँ तक याद करोगे, तो मुझे लगता है आपके लिए ये जो तरीका है काफ़ी ठीक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं। शहरी बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो नागौर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है, बारां है। इसका भी कुछ बना लीजिए, ना बी भी बा। अगला है न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उसमें हो जाएगा आपका धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर। 4 तक आपको याद करना है। धोगंगा, दौसा, अलवर, ऐसा कुछ आप ध्यान रखना। धोगंगा, दौसा, अलवर, ये न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे याद करने के हिसाब से। मैं तो कहूँगा एक बार आप जो ये लाइनें दे रखी है उसको याद करें, उसके बाद आंकड़े हैं उसको एक बार फिर से आप रिवीजन करें और उस टाइम पे कोई भी ट्रिक जो आपको सुटेबल हो वो बनाएं और उसके बाद में इसको याद करें, वरना इतने सारे आंकड़े हैं कि याद रहने वाले नहीं है। और आरएएस की एग्जाम का जो पैटर्न है वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, साक्षरता दर की बात करते हैं। तो वर्ष 2001 में राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 60.40%, जो बढ़कर के 2011 में कितनी हो जाएगी, 66.11% हो जाएगी। जो साक्षरता दर है ये 2011 में कितनी थी, 79.70%, और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी हो जाएगी, 61.40%। तो शहरी क्षेत्र में जो साक्षरता दर है वो कितनी ज़्यादा है गाँवों से, देखिए आप वो 80 के आसपास पहुंच गई शहरों में, और गाँव में अभी तक 60 के आसपास ही है। तो एक थोड़ा आइडिया लगा लो, उसके बाद डेटा भी एग्जैक्ट याद कर सकते हैं आप। 79.70 और 61.40, मतलब 20% के आसपास फ़र्क है गाँव और शहरों में। अगला है जयपुर जो है
वहाँ पर 30.46 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा शहर है। तो जयपुर जो है कितनी जनसंख्या है वहाँ की, 30.46 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। और जो बांसवाड़ा है सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है, जो बांसवाड़ा है वो सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर कौन से हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। जय जो को भी राजस्थान के जो सबसे बड़े शहर है जनसंख्या की दृष्टि से, आप वैसे भी याद रख सकते हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी भी आपको ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ेगी। बस ये ध्यान रखना कि कोटा के बाद बीकानेर का नंबर आता है। जयपुर, जोधपुर, कोटा तो जनरली याद रह ही जाता है, उसके बाद में जो आपका ये बीकानेर है ये थोड़ा सा आपके दिमाग से स्किप हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़े शहर है उसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा के बाद में आपका बीकानेर आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक जो शहरीकृत जिले हैं, तो परसेंटेज के अनुसार सर्वाधिक शहरी क्षेत्र जो है उसमें देखिए आप, राजस्थान के सबसे कम शहरीकृत जिले उसमें आपका डूंगरपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और जालोर हो गया। तो कैसे याद हो गए, डूबा, बांस, प्रताप। सबसे कम शहरीकृत की अगर बात करें तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, डूबा, बांस, प्रताप। ध्यान रहेगा बांस बाढ़ से बाड़मेर हो जाएगा और बांस का आपको पता ही रहेगा, और प्रताप आप और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डूबा, बांस, प्रताप, तो इस तरीके से याद हो जाएगा ये। अगला है राजस्थान में सबसे बड़े शहरीकृत जिले। तो जो शहरीकृत है उसमें सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं आप इसमें देख सकते हैं, कोटा हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया और जोधपुर हो गया। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। राजस्थान में सबसे अधिक जो शहरीकृत जिले हैं उसमें हो गया कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। अगला है राजस्थान में ग्रामीण से शहरी पलायन। तो गांव से जो शहरों की तरफ पलायन हो रहा है उसमें देखिए आप, पुरुष की बात करते हैं, पुरुष में जो भारत है और राजस्थान है। तो जो शहरी पलायन उसमें देखिए भारत हो गया 45.06%, राजस्थान का हो गया 49.16%। काम की तलाश में गए हैं भारत से तो 45 गए हैं और राजस्थान से 49 गए हैं। तो ये आंकड़ा थोड़ा ध्यान रखना है पलायन का। वैसे ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो थोड़ा ध्यान रखना कि राजस्थान जो है वहाँ से 49%, मतलब भारत से ज़्यादा लोग प्लान कर रहे हैं। बस इस तरीके से ट्रेंड का थोड़ा ध्यान रखना है। और जो महिला है उसमें भी राजस्थान की है, वो विवाह करके मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ ज़्यादा प्लान कर रही है। तो राजस्थान में जो ग्रामीण है वहाँ से शहरों में जो जा रहे हैं वो भारत की तुलना में ज़्यादा है। भारत में 45 लोग जा रहे हैं गाँवों से शहर की तरफ, तो राजस्थान में 49, महिलाओं में 54 जा रही है, तो यहाँ 59। और अगला है भारत के कुल पलायन का राजस्थान जो है 4% है। भारत का जो कुल पलायन हो रहा है उसका जो राजस्थान है वो 4% है। राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये आंकड़ा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं वैसे, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। राजस्थान में झुग्गी बस्तियों के जो निवासी है उसमें देखिए आप, कुल आबादी कितनी है झुग्गी बस्तियों की, 20,68,000। कुल शहरी आबादी जो है 12.13% है। झुग्गी झोपड़ियाँ जो है कुल शहरी आबादी का कितना है, 12% है। और कुल आबादी कितनी है हमारी यहाँ की, 20,68,000। तो सर्वाधिक जो निवासी है वो जयपुर में है, फिर जोधपुर में है, फिर बीकानेर में है। परसेंटेज के अनुसार जो है पीलीबंगा, सर्वाधिक जयपुर हो गया, फिर जोधपुर और फिर बीकानेर में। तो आपको पता है ये राजस्थान में जयपुर सबसे बड़ा संभाग हो जाता है, और सिटी भी लगभग बड़ा है सबसे, फिर जोधपुर है और जहाँ पे हमने हाई कोर्ट भी बना रखा है, और बीकानेर हो गया। अगला है राजस्थान में शहरी विकास। राजस्थान में जो शहरी विकास है उसमें बात करते हैं, 3 विकास प्राधिकरण है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। जयपुर, अजमेर और जोधपुर प्लस 14 शहरी न्यास प्लस राजस्थान आवासन मंडल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है। 3 विकास प्राधिकरण है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर प्लस 14 शहरी न्यास, राजस्थान आवासन मंडल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागरिकों की सुविधा के विकास हेतु कार्यरत। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा को 4थे विकास प्राधिकरण की मंजूरी दी गई है। कोटा जो है इसे 4था विकास प्राधिकरण की मंजूरी दी गई है। तो राजस्थान में विकास प्राधिकरण की बात करें तो कितने हैं, जयपुर है, अजमेर है और जोधपुर है। आप देखते भी होंगे जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, इस तरीके से कई बार जब न्यूज़ पे ऐड आते हैं उसमें भी होते हैं। और चौथा जो बनेगा वो कौन सा होगा, कोटा। 14 शहरी न्यास, राजस्थान आवासन मंडल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है। अगला है प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021। 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुआ था ये, 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुआ था प्रशासन शहरों के संघ। अगला है अमृत 2.0, सीवरेज, जल निकाय के जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति के कार्य हेतु कार्यक्रम। सीवरेज हो गया,
जल निकाय के जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति के कार्य हेतु कार्यक्रम है अमृत 2.0। किस किस के लिए? एक तो सीवरेज, एक है जल निकाय के जीर्णोद्धार और अगला है जलापूर्ति के कार्य हेतु कार्यक्रम। फिर आते हैं हम लोग जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये क्या है? 3 जून 2015 से है। पहला फेज 1 है मानसरोवर से चांदपोल तक। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 3 जून जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो 3 जून 2015 से है। पहला फेज इसका 1 है मानसरोवर से चांदपोल तक का है। दूसरा है वो आपका चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक हो जाएगा। तीसरा है वो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक हो जाएगा और अगला है सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक हो जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के सभी प्रावधान 1 मई 2017 से प्रभावी हो गए। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, इसके जो सभी प्रावधान हैं वो 1 मई 2017 से प्रभावी। इसे राजस्थान रियल एस्टेट नियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया है। इसे राजस्थान रियल एस्टेट नियम 2017 से अधिसूचित किया गया है। राज्य में स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल, प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को रेरा और रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल REAT का गठन किया गया। रेरा जो है इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया है आपका रेरा राजस्थान गवर्नमेंट.in, 1 जून 2017 से शुरू कर दिया गया है। देखिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्यों पूछा भी जाता है। तो ये एक्ट जो आया था कब आया था? 2016 में आया था, रेरा एक्ट 2016, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और प्रभावी कब से हुआ ये? तो मई 2017 से। और क्या करेगा ये तो आपको पता ही है। और इसके संवर्धन के लिए रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। ये कब बनाया? 2019 में। 16 में एक्ट आया, 17 को में प्रभावी हो गया और 19 में ट्रिब्यूनल बना दिया। और जब 17 में ये प्रभावी हुआ था उसके 1 महीने बाद पोर्टल भी शुरू कर दिया था रेरा ने। अगला है राजस्थान आवासन मंडल। जो राजस्थान आवासन मंडल है उसकी स्थापना आपकी 1970 में हुई थी, 24 फरवरी 1970। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किए गए नवाचार। बुधवार नीलामी उत्सव। ई बिड द्वारा 50% तक की छूट। ई बिड द्वारा 50% तक की छूट के साथ 156 मासिक किस्तों में आवास क्रम करने की योजना। अपनी दुकान, अपना व्यवसाय, कोचिंग हब बनाया है इन्होंने। प्रतापनगर का विकास किया है और मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना बनाई है। विधायकों हेतु 160 बहुमंजिला इकाइयों का निर्माण। व्यय का पुनर्भरण JDA द्वारा किया जाएगा। सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर का विकास। सजग मोबाइल ऐप इन्होंने जारी किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर विधानसभा सदस्यों के लिए। तो देख लीजिए राजस्थान आवासन मंडल है, इसकी स्थापना आपको पता ही है 24 फरवरी 1970 हो जाएगा। और ई बिड द्वारा 50% तक की छूट के साथ 156 मासिक किस्तों में आवास क्रय करने की योजना है। आवास क्रय करती है ये बुधवार को। अपनी दुकान, अपना व्यवसाय, कोचिंग हब प्रतापनगर का विकास करना है। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना भी चला रहा है आवासन मंडल। और विधायकों हेतु आवास की व्यवस्था भी मतलब एक योजना है। तो 160 बहुमंजिला इकाइयों का निर्माण किया जाएगा और व्यय का पुनर्भरण JDA द्वारा किया जाएगा। तो आपको पता ही होगा विधायकों के लिए जो फ्लैट बन रहे हैं, आपने देखे भी होंगे अगर गए होंगे तो। मतलब जयपुर में एक जगह है, वहाँ पे मुझे एक दिन कोई बता रहा था कि यहाँ पे जो विधायकों के लिए आवास बनाया जाएगा। तो 160 ऐसे आवास बनाने हैं, बहुमंजिला इकाइयों का निर्माण है। अब जयपुर में तो मेरे को पता लगा है, बाकी जगह भी होंगे तो वो देखा जाएगा आगे। सिटी पार्क मानसरोवर है, जयपुर का विकास किया जा रहा है यहाँ पे। सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर का विकास हो रहा है। उसके बाद में आपका सजग मोबाइल ऐप इन्होंने जारी किया है गुणवत्ता एवं प्रभावी निगरानी के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ये जयपुर में है, विधानसभा सदस्यों के लिए है। अगला है नगर नियोजन विभाग। देख लेते हैं नगर नियोजन विभाग के बारे में। नगर नियोजन विभाग ये क्या करता है? इसने मास्टर प्लान तैयार किया है और मास्टर प्लान जो है किसी भी शहर के लिए 20 वर्षों के लिए बनाया जाता है और जो कानूनी संरचनाओं के अंतर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अगला है 237 नगर पालिका शहरों कस्बों में से 189 नगर पालिका शहरों कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। आपको इसे भी ध्यान रखना है, मास्टर प्लान होता है 20 वर्षों का प्लान होता है ये। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। NCR में भरतपुर अलवर उप क्षेत्र सम्मिलित है। NCR राजधानी क्षेत्र है, इसमें भरतपुर और अलवर उप क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा तो जयपुर को NCR के काउंटर मैग्नेट शहर है और इन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड संचालित है। स्वायत्त शासन विभाग की हम लोग बात करते हैं, इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को पुनर्गठित किया गया है। अगला है छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना।
तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन है, उसमें जो चयनित शहर और कस्बों को छोड़ करके जितने भी शहर है उसमें लागू की गई है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो जो रुड़सी को हो जाती है आपकी। अगला है राजीव आवास योजना। तो इसमें क्या है कि शहर जो है उनको स्लम फ्री बनाने का प्रयास किया जाएगा और सबके लिए आवास में इसको शामिल किया जा चुका है। अगला स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में चलाया गया था, ये काफ़ी फेमस है। 5 वर्ष के लिए जो है इसमें 100 शहरों को सेलेक्ट किया जाएगा और प्रत्येक शहर है उसके लिए 100 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी और इसके समान ही राशि राज्य सरकार भी देगी और नगर निकाय भी देगी, मतलब नगर निकाय और राज्य सरकार एक में आ गए। और इसको 5 वर्ष के लिए ये राशि दी जाएगी ताकि स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। जयपुर, जोधपुर, कोटा व अजमेर को इस सूची में शामिल किया गया है। तो इसकी एक ट्रिक है काजू, इससे भी आप याद रख सकते हैं। अगला है अमृत मिशन। अमृत मिशन जो है जून 2015 से शुरू हुआ था और इसमें क्या है 500 शहरों में जलापूर्ति सुविधाएं, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर, नालियाँ, परिवहन, हरे भरे स्थानों का विकास करना है। और राजस्थान में इसमें कुल 29 शहरों का चयन किया गया है। अमृत मिशन में जून 2015 में शुरू हुआ था, 500 शहर है और 29 शहरों का इसमें चयन किया गया है। एलईडी लाइट परियोजना जो है उसमें 190 स्थानीय निकायों में कार्य पूर्ण हो चुका है। अगला हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो इसमें जो समस्त शहरी स्थानीय निकाय है उनको ओडीएफ घोषित किया जा चुका है और अक्टूबर 2021 से स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी 2.0 इसका भी शुभारंभ किया गया और इसकी अवधि 2 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। अगली बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना की। तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू हो गई थी और अब जो है इसका विस्तार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। और ये जो 2300 इसका बजट था हमारा, इसमें कहा गया है कि कुल 2000 इंदिरा रसोई है उनकी घोषणा की गई है और इसकी जो टारगेट है वो है कोई भूखा न सोए। और जितने भी हमारे यहाँ पे नगरीय निकाय है उनमें 358, 213 है नगरीय निकाय, उनमें हम 358 जो है इंदिरा रसोई की शुरुआत हो चुकी है। और 2022-23 में इनको 1000 करने पर बल दिया गया था। और इसमें क्या होता है कि 8 रुपये की आपको थाली दी जाती है, इसमें दोपहर व रात्रि में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली आपको अनुदान दिया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें क्या है कि जो बेघर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। तो बेघर और आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर आय वर्ग वाले हैं उनको सस्ते आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। तो वार्षिक आय होगी 3 लाख रुपए व अल्प आय वर्ग के जो परिवार है उनको सस्ते आवास उपलब्ध करवाना है। अगला है राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि। ये 2011-12 में गठित की गई थी और राज्य में सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन के लिए इसको चालू किया गया है, मतलब बनाया गया है। यातायात से रिलेटेड है परिवहन आधारभूत विकास नीति, ऊपर उससे भी पता लग रहा है 2011-12 में गठित हुई थी। और एक है प्रशासन शहरों के संग अभियान। तो ये 2 अक्टूबर 2021 से चलाया गया था। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। तो इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्र के जो 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को। किसमें? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको 50,000 रुपये तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो 7 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कल हम लोग बात करेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य।